बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में रज्जू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो इतना गरीब था कि कई कई दिनों तक उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। वह जमींदार के खेतों में जुताई करके किसी प्रकार अपने गरीबी भरे दिन काट रहा था। वह हर रोज सुबह निकल जाता और सारा दिन जोतने के बाद शाम को घर आ जाता। एक दिन जमींदार ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, रज्जू, तुम आज खेत जोतने न जाओ। बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए तुम आज फावड़ा लेकर खेत में बड़े बड़े गड्ढे खोद आओ, जिससे हम उसमें पेड़ लगा सकें। जी मालिक। मालिक, ये तो बताइए कि गड्ढे कितने बड़े खोदने हैं। अरे भाई, अपने हिसाब से खोद देना, पेड़ लगाना है, कुआं नहीं खोदना है। ठीक है मालिक, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रज्जू खेतों में खुदाई करने चला जाता है। खुदाई करते करते उसका फावड़ा एक बर्तन से जाकर टकराता है और खन की आवाज आती है। अरे, लगता है मेरे आज भाग्य खुल गए हैं। ईश्वर ने मेरी सुन ली। इसमें जरूर कुछ सोने की मुद्राएं होंगी। परंतु वो बर्तन तो खाली था। खाली बर्तन देखकर रज्जू निराश हो गया और फावड़ा उसी बर्तन के अंदर फेंककर पेड़ के नीचे आराम करने चला गया। रज्जू जब लौट कर आया तो उस बर्तन से बहुत सारे फावड़ा निकल रहे थे। रज्जू खुश हो गया और बर्तन लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर आया। घर आकर उसने घर की सभी वस्तुओं को उस जादुई बर्तन में डाल डालकर ज़्यादा ज़्यादा बना लिया और बैलगाड़ी में लाद कर बाजार में बेचने लगा। अब तो वह जल्दी ही बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने जमींदार की खेती भी छोड़ दी। यह देखकर जमींदार ने सोचा, ये रज्जू आखिरकार इतनी जल्दी इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? अभी तक तो ये मेरे खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। किसी दिन धीरे से चलकर देखता हूँ कि आखिरकार इसका बड़ा आदमी बनने का क्या रहस्य है। और जमींदार रज्जू के घर में छुपकर बैठ जाता है और रज्जू को बर्तन से सामान बनाते देख लेता है। आश्चर्य देखकर जमींदार हैरान हो जाता है और वहां से चला आता है। जमींदार ने रज्जू को अपने घर बुलाया और उससे पूछा, रज्जू, ये बर्तन तुमने कहाँ से चुराया है? सच सच बताना। मालिक, ये बर्तन तो मुझे आपके खेत में खुदाई करने से मिला है। अच्छा, जब मेरे खेत में निकला है तो बर्तन भी मेरा हुआ ना। तुम इसको चुराकर अपने यहाँ क्यों ले गए हो? और जमींदार बर्तन ले लेता है। जमींदार भी धीरे धीरे अपनी हर वस्तु को उसमें डाल डाल कर बहुत सारी बना लेता है और बाजार में बेच देता है। धीरे धीरे जमींदार बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसका लालच बढ़ता गया। एक दिन वह स्वयं उस बर्तन में बैठ गया
और खूब जमींदार बन गए। अब तो सभी जमींदार आपस में लड़ने लगे कि मैं असली जमींदार हूँ, तुम नहीं हो, तुम नकली हो। मैं सही हूँ, तुम नकली हो। नहीं नहीं, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। इस प्रकार सब आपस में लड़ने लगे। सभी आपस में लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा लड़ने लगे और लड़ते लड़ते सभी मर गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए।